Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 1 Database Management System. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन जो कि सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आईटी के और सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन सीरीज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करा, एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? A database system is a software application that manages and organize structured data efficiently. Database system जो है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है structured data efficiently. It provides a reliable and centralized way to store, retrieve and manipulate large amount of data. ये प्रोवाइड कराता है reliable और centralized way, किस लिए? स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। डेटाबेस सिस्टम ऑफर एडवांटेजेस सच एज डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी एंड कंकरेंट एक्सेस कंट्रोल। डेटाबेस सिस्टम ऑफर क्या करता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि डेटा कंसिस्टेंसी हुई, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी और डेटा कंकरेंट एक्सेस कंट्रोल। आपके पास डेटा का पूरा कंट्रोल होगा, आपका डेटा कंसिस्टेंट होगा, डेटा जो भी आपका स्टोर है वो सिक्योर होगा। ये सभी एडवांटेजेस हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कि ये ऑफर करता है। दे एनेबल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, सपोर्ट ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेटा रिकवरी एंड बैकअप। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड कराता है मैकेनिज्म, किस लिए? डेटा रिकवरी के लिए और डेटा बैकअप के लिए। अगर आपको कोई भी डेटा डिजास्टर में या किसी भी तरीके से लॉस्ट होता है तो आपका डेटा रिकवर हो सकता है। डेटाबेस सिस्टम आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस डोमेन इंक्लूडिंग बिजनेसेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड रिसर्च। डेटाबेस सिस्टम का जो है यूज बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे कि बिजनेस हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, फाइनेंस सेक्टर हुआ और रिसर्च। इन सभी जगह डेटाबेस का यूज करा जाता है। डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और फाइल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। सबसे पहले डेटाबेस सिस्टम मैनेजेस स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड प्रोवाइड ए सेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉर डेटा स्टोरेज। डेटाबेस सिस्टम जो है मैनेज करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को और प्रोवाइड कराता है सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, किस लिए? डेटा स्टोरेज के लिए। और फाइल स्टोरेज क्या करता है? मैनेज इंडिविजुअल फाइल एंड देयर फिजिकल स्टोरेज ऑन ए कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइस। फाइल सिस्टम जो है मैनेज करता है इंडिविजुअल फाइल और उसके फिजिकल स्टोरेज को कंप्यूटर में हो या स्टोरेज डिवाइस में हो। डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी थ्रू बिल्ट इन मैकेनिज्म। डेटाबेस सिस्टम जो है सपोर्ट करता है डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, जो कि उसमें इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। और जो हमारा फाइल सिस्टम होता है इसमें लैक्स बिल्ड इन मैकेनिज्म ऑफ फॉर डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम में जो है बिल्ड इन मैकेनिज्म नहीं होता है, इस वजह से डेटा इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी और सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं हो पाती है। डेटाबेस सिस्टम अलाउ फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी, इंडेक्सिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, while file system relies on file naming conventions and directory structure for organizing and locating data. Database system enforces relationship between data through the use of key and foreign key constraint, while file system does not enforce relationship between files or provide mechanism for maintaining referential integrity. Friends, डेटाबेस सिस्टम में जो है रिलेशनशिप बिटवीन डेटा जो है किस से होता है? की के थ्रू, और फॉरेन की से जो है वो कनेक्ट करे जाते हैं। रेफर कर दिया जाता है कि ये डेटा हमारे यहाँ से आएगा और ये डेटा हमारे यहाँ से आएगा, कि उस जगह पर हमें सेम डेटा को अलग अलग जगह पर चाहिए तो बार बार उसी सेम डेटा को हमें स्टोर करने की बार बार जरूरत नहीं है, हम रेफर कर देंगे रेफरर की से। बट हमारे जो फाइल सिस्टम होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डेटाबेस सिस्टम ऑफर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट टू एंश्योर ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, जो कि एसेट प्रॉपर्टीज हैं, ऑफर करता है डेटाबेस सिस्टम मैनेज करने के लिए। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो कि इंश्योर करे एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। और हमारा फाइल सिस्टम डज नॉट ऑफर ट्रांजैक्शन
मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम जो है कोई ऑफर नहीं करता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को। डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर डेटा लॉकिंग एंड कंकरेंसी कंट्रोल। डेटाबेस सिस्टम जो है सपोर्ट करता है कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर, एक्सेस जो है मल्टीपल यूजर सेम टाइप पर कर सकते हैं, मैकेनिज्म फॉर डेटा लॉकिंग और कंकरेंसी कंट्रोल। और जो हमारा फाइल सिस्टम है प्रोवाइड कराता है बेसिक फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म टू हैंडल कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर। ये जो है बेसिक फाइल लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है फाइल सिस्टम, वाइल हमारा जो डेटाबेस सिस्टम है ये सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर को, प्रोवाइड कराता है मैकेनिज्म फॉर डेटा लॉकिंग और डेटा कंकरेंसी कंट्रोल। डेटाबेस सिस्टम जो है हमारा प्रोवाइड डेटा बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डेटा लॉस। डेटाबेस सिस्टम जो है फ्रेंड्स प्रोवाइड कराता है हमें डेटा बैकअप ऑप्शन और रिकवरी मैकेनिज्म, जिससे कि जो अगर हमारा डेटा लॉस हो जाए गलती से तो वो रिकवर करा जा सके। वाइल फाइल सिस्टम बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म आर ऑफ्टन मैनुअली, ये जो है मैनुअली होता है और यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम में हमारा ऑटोमेटिक होता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम और फाइल सिस्टम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और फाइल सिस्टम क्या होता है, ये किस किस तरीके से वर्क करते हैं। Database system concept and architecture. A database system consists of data, a DBMS and users. Database system जो है consist करता है data, DBMS database management system और users को। The conceptual view focuses on the logical organization of the data. The external view provides personalized access टू डेटाबेस फॉर डिफरेंट यूजर। जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है वो फोकस करता है किस पर, ऑन द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर। और जो हमारा एक्सटर्नल व्यू है वो प्रोवाइड कराता है फ्रेंड्स पर्सनलाइज्ड एक्सेस किसको, टू डेटाबेस फॉर डिफरेंट यूजर। द इंटरनल व्यू डील्स विद द फिजिकल स्टोरेज एंड इम्प्लीकेशन डिटेल्स। जो इंटरनल व्यू है वो हमारे डील्स करता है किसके साथ, फिजिकल स्टोरेज और इम्प्लीकेशन डिटेल्स के साथ। द आर्किटेक्चर इंक्लूड लेयर सच एज फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू क्वेरी प्रोसेसिंग, ट्रांजैक्शन मैनेजर एंड डेटा डायरेक्टरी। इंटरफेस इंक्लूड CLI, GUI, API और क्वेरी लैंग्वेज लाइक SQL. Layers like physical layer, logical layer, view, query, processor, transaction manager and access method are part of architecture. Friends, जैसे कि हमारा फिजिकल लेयर हुआ, लॉजिकल लेयर हुआ, व्यू लेयर हुआ, क्वेरी प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर और एक्सेस मेथड जो है ये सभी पार्ट हैं किसके, आर्किटेक्चर के। डेटा स्टोरेज ऑन डिस्क एंड अदर फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस इज हैंडल्ड बाय द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हैंडल क्या करती है, डेटा स्टोरेज ऑन डिस्क और अदर फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस को हैंडल करे जाते हैं फिजिकल लेयर के द्वारा। द लॉजिकल लेयर स्पेसिफाइज द टेबल, कनेक्शंस एंड कंस्ट्रेंट दैट मेक्स अप द डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो लॉजिकल लेयर होती है वो स्पेसिफाई करती है टेबल्स को, कनेक्शंस को और कंस्ट्रेंट को दैट मेक अप डेटाबेस स्ट्रक्चर। डिपेंडिंग ऑन द यूजर एक्सेस लेवल द व्यू लेवल ऑफर द वेरियस एंगल ऑफ द डेटा। जो हमारे यूजर का एक्सेस लेवल है उसके लेवल पर व्यू लेयर जो है ऑफर करती है जो हमारे यूजर है उसको क्या क्या चीज दिखानी है, क्या क्या एक्सेस देना है या नहीं। डेटाबेस क्वेरी आर एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज्ड एंड कैरिड आउट बाय द क्वेरी प्रोसेसर। डेटाबेस क्वेरी जो है वो इफिशिएंटली ऑप्टिमाइज करी जाती है और कैरिड आउट करी जाती है किसके द्वारा, क्वेरी प्रोसेसर के द्वारा। The asset attributes of database transaction are guaranteed by the transaction manager. Access method such indexing and hashing offer effective means for gaining access to the changing data. Depending on the particular DBMS implication and design decision, the architecture of database system can change. Database management system architecture refers to the overall design and organization of the component and modules that make up a DBMS. Database management system architecture जो है रेफर करता है ओवरऑल डिजाइन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और उनके मॉड्यूल्स को जो कि मेकअप है DBMS, जो कि DBMS को क्रिएट करते हैं। The architecture determine how data is stored, access and managed within the system. आर्किटेक्चर डिटरमाइन करता है किस तरीके से हमारा डेटा स्टोर होगा, किस तरीके से कौन कौन एक्सेस कर सकता है और कैसे वो मैनेज होगा विद इन द सिस्टम। इसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर कहा जाता है।
DBMS आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। DBMS आर्किटेक्चर कौन कौन से कंपोनेंट्स कंसिस्ट करते हैं, इनको जान लेते हैं। नंबर 1, क्लाइंट लेयर। क्लाइंट लेयर में क्या होता है फ्रेंड्स, यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद द DBMS। क्लाइंट लेयर में जो हमारे यूजर होता है उसके इंटरफेस होता है किस तरीके से वो इंटरेक्ट करे DBMS के थ्रू। मिडिल एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लॉजिक एंड बिजनेस रूल प्रोसेसिंग। एंड थर्ड इज डेटा लेयर, physical storage and management of data. Storage manager manages physical storage, file organization, इंडेक्सिंग एंड एक्सेस मेथड। स्टोरेज मैनेजर क्या होता है, वो मैनेज करता है फिजिकल स्टोरेज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सिंग और एक्सेस मेथड को। इसमें बी है हमारा बफर मैनेजर। बफर मैनेजर क्या होता है, वो कैशे फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इन मेमोरी। और थर्ड है हमारा डेटा डिक्शनरी, स्टोर्स मेटा डेटा अबाउट द डेटा। ये जो है स्टोर करता है मेटा डेटा अबाउट डेटा। ये डेटा स्टोर करता है डेटा के बारे में कि जो हमारा ये डेटा है ये किस जगह पर स्टोर है। अगर हमसे उसके बारे में डिमांड आती है तो हम उस लोकेशन पे जाके उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो उस डेटा की जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है वो मेटा डेटा कहलाता है। फोर्थ, डेटाबेस इंजन, कोर कंपोनेंट ऑफ द DBMS आर्किटेक्चर। DBMS आर्किटेक्चर का ये कोर कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स। इसमें हमारे 5 पॉइंट्स हैं। क्वेरी ऑप्टिमाइजर, जनरेट ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान। क्वेरी ऑप्टिमाइजर जो है जनरेट करता है ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान को। बी है इसमें क्वेरी एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट क्वेरी प्लान्स एंड रिट्रीव्स डेटा। ये जो है एग्जीक्यूट करता है क्वेरी प्लान्स को और रिट्रीव डेटा। थर्ड है इसमें ट्रांजेक्शन मैनेजर, एंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। डी है सिक्योरिटी मैनेजर, हैंडल्स यूजर्स ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा एनक्रिप्शन। सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है, ये हैंडल करता है यूजर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल और डेटा एनक्रिप्शन को। और हमारा फिफ्थ है इसमें फ्रेंड्स बैकअप एंड रिकवरी मैनेजर। इससे क्या होता है, मैनेज करता है डेटा बैकअप और रिकवरी मैकेनिज्म को। ये थे हमारे DBMS आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। ये कंपोनेंट्स है DBMS आर्किटेक्चर के। डेटा मॉडल स्कीमा। डेटा मॉडल स्कीमा क्या होता है, ए डेटा मॉडल स्कीमा डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। डेटा मॉडल स्कीमा जो है डिफाइंस करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। इट स्पेसिफाइज द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट। ये जो है स्पेसिफाई करता है एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को, रिलेशनशिप को और कंस्ट्रेंट को। अब एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम शॉर्ट में जान लेते हैं। एंटिटीज होती हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स और कंपोनेंट कॉन्सेप्ट इन द डेटाबेस सच एज कस्टमर और प्रोडक्ट। जैसे कि एंटिटीज में आया हमारा ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, कस्टमर हुआ हमारा, प्रोडक्ट हुआ, उसके बारे में जो है हमारे ये आता है एंटिटीज में। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज लाइक नेम और एड्रेस। एट्रीब्यूट्स हुए जैसे कि प्रोडक्ट हुआ या कस्टमर हुआ, नाम हुआ उसका, और उसके बाद एड्रेस हुआ, अगर उसका जो है एट्रीब्यूट्स में एड्रेस हुआ, उसके बारे में नाम हुआ, ये सभी जो है हमारा एट्रीब्यूट्स में आए। रिलेशनशिप, एसोसिएशन ऑन डिपेंडेंसी बिटवीन एंटिटीज रिप्रेजेंटिंग करेक्शन। कीज, यूनिक आइडेंटिफाइज फॉर एंटिटीज एंश्योरिंग यूनिकनेस एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। Constraint, rule or condition that enforce data integrity and validate. Data type, format or types of attribute value like integer or strings. Cardinality, describe the number of occurrence in the relationship specifying one or many. Data model instances. डेटा मॉडल इंस्टेंसेस क्या होता है, डेटा मॉडल इंस्टेंसेस represent specific data value that either to the structure and constraint defined by the data model schema. Data model instance जो है represent करता है specific data value को that either to the structure and constraint defined by the data model schema. Data model instance are a realization of the data model schema representing concrete data stored in a database at a specific point of time. Instances are composite of individual record where each record corresponds to a distinct entity or object defined in the schema. The attribute specified in the schema define the properties of characteristics of each entity, and the instance assign a specific value to these attributes. For example, if the data model schema include a customer entity, अगर हमारा database schema जो है include करता है customer entity with attributes such as customer ID, name and email address. An instance of this data model
would consist of multiple record, each constraint value of attribute and instance record में look like ये किस तरीके से होगा। कस्टमर आईडी हुई हमारी जैसे कि 001, फिर कॉमा आया, नाम हुआ उसका, फिर उसका ईमेल एड्रेस आया, जो भी हम ईमेल एड्रेस होगा कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो है हमारा स्टोर होगा जो दिखेगा। डेटा मॉडल इंस्टेंस प्रोवाइड द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड रिफ्लेक्ट द स्टेट ऑफ द सिस्टम। Data model instances serve as concrete representation of data in a database. Data model instance जो है serve as a concrete representation of data in a database, where each instance comprises record containing attribute value that conform to the structure defined by the data model schema. They represent the specific information stored within the database system. ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन द डेटाबेस सिस्टम। डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द डेटा स्टोरेज एंड डेटा मॉडल विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन और प्रोग्राम दैट यूज द डेटा। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस जो है रेफर होता है जो कि एबिलिटी है मॉडिफाई करने की डेटा स्टोरेज को और डेटा मॉडल को, बट बिना किसी अफेक्ट करे हुए एप्लीकेशन और प्रोग्राम को जो कि डेटा यूज कर रहे हैं उस डेटा को कोई भी इफेक्ट ना हो और डेटा भी जो है हमारा मॉडिफाई हो सके, उसी को डेटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और सेकेंड है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। Physical data independence allowed for changing in the physical storage or organization of data without affecting the logical schema or application program. फिजिकल डेटा स्टोरेज जो है अलाउ करता है किस लिए? चेंज करने के लिए फिजिकल स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को विदाउट अफेक्ट करे लॉजिकल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम को बिना अफेक्ट करे। इट सेपरेट हाउ इन्फॉर्मेशन इज फिजिकली कीप्ड एंड हाउ इट इज डिस्प्लेड एंड रिट्रीव। ये जो है सेपरेट करता है किस तरीके से इंफॉर्मेशन फिजिकली रखी गई है और किस तरीके से वो डिस्प्ले हो रही है और किस तरीके से वो एक्सेस हो रही है। मॉडिफिकेशन टू द फाइल सिस्टम, स्टोरेज इक्विपमेंट और रिट्रीवल टेक्निक यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस टू द फिजिकल स्टोरेज। ये जो है सभी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि स्टोरेज इक्विपमेंट हुआ, रिट्रीव टेक्निक हुई यूज करने के लिए और मॉडिफिकेशन टू द फाइल सिस्टम। द ऑब्जेक्टिव इज टू अलाउ फिजिकल इम्प्लीकेशन चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन दैट कंज्यूम द डेटा। ऑब्जेक्टिव है इसका अलाउ करना फिजिकल इम्प्लीकेशन को, चेंजेस विदाउट अफेक्ट बिना किसी अफेक्ट करे किसको? एप्लीकेशन दैट कंज्यूम द डेटा। जो एप्लीकेशन यूज कर रही है डेटा को उसको कोई भी इफेक्ट ना हो और आपका जो है चेंज हो सके डेटा। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्रूव कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस विदाउट अफेक्टिंग द डेटाबेस सिस्टम फंक्शनैलिटी। ये ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, क्या? इम्प्रूव कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस बिना किसी अफेक्ट करे डेटाबेस सिस्टम की फंक्शनैलिटी को। यह होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। By allowing upgrades or replacement of storage components without impacting application, it improves system maintainability। ये जो है अलाउ करता है अपग्रेड और रिप्लेसमेंट को ऑफ स्टोरेज कंपोनेंट को। कोई भी अपग्रेड करनी है या रिप्लेसमेंट करना है वो अलाउ करता है क्या? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बिना किसी अफेक्ट डाले एप्लीकेशन को और ये इम्प्रूव करता है मेंटेनेबिलिटी। बिकॉज फिजिकल चेंजेस मे बी डन ट्रांसपेरेंटली विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, इट मेक डेटाबेस मेंटेनेंस सिंपलर। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है अलाउ करता है हमें चेंज करने का विदाउट किसी तरीके का अफेक्ट डाले मेन डेटा पर। तो इसी वजह से जो हमारा डेटाबेस मेंटेनेंस जो है आसान हुई है, जिसकी वजह से आसानी से हम जो है अपग्रेड कर सकते हैं या कोई रिप्लेसमेंट है तो उसको कर सकते हैं थ्रू DBMS फीचर लाइक एब्स्ट्रैक्शन लेयर, data directories and query optimization strategies. Physical data independence is made possible जैसे कि DBMS के फीचर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेयर हुआ, डेटा डायरेक्टरीज हुई और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन हुआ, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हुआ। इन सभी की वजह से जो है डेटा इंडिपेंडेंस जो है पॉसिबल हुआ है। Logical data independence. Logical data independence allow for changes in the logical schema
और डेटा मॉडल विदाउट अफेक्टिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है अलाउ करता है चेंजेस को इन लॉजिकल स्कीमा और डेटा मॉडल बिना किसी अफेक्ट डाले एप्लीकेशन प्रोग्राम। इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ मॉडिफिकेशन to the structure, relationship or attributes of the data model can be made without requiring changes to the existing application code। इसका मतलब हुआ मॉडिफाई कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर को, रिलेशनशिप को, एट्रीब्यूट को ऑफ डेटा मॉडल को बिना किसी रिक्वायरिंग चेंजेस टू एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन कोड। बिना किसी रिक्वायरमेंट के आपको एप्लीकेशन कोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बिना ही आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और ये होता किसकी वजह से? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से। डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज DDL। DDL को डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज ए कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है एक कंपोनेंट है डेटाबेस लैंग्वेज दैट इज यूज टू डिफाइन, जो यूज करा जाता है डिफाइन करने के लिए और मैनेज द स्ट्रक्चर एंड स्कीमा ऑफ डेटाबेस। मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर और स्कीमा को डेटाबेस। टेबल व्यू, इंडेक्सेस, कंस्ट्रेंट एंड स्टोर्ड प्रोसीजर आर एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट कैन क्रिएटेड, मॉडिफाइड एंड रिलेटेड यूजिंग DDL कमांड। जैसे कि टेबल हुआ, व्यू हुआ, इंडेक्स हुआ, कंस्ट्रेंट हुआ और स्टोर्ड प्रोसीजर्स हुआ, ये एग्जाम्पल हैं टाइप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट के जो कि क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट करे जाते हैं DDL कमांड के द्वारा। न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल और व्यू कैन बी क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट एंड गिव स्पेसिफिक ट्रेड्स एंड प्रॉपर्टीज। अब जैसे कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट हुए, टेबल हुआ, व्यू हुआ, ये क्रिएट कैसे होगा? ये क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करके ये क्रिएट करा जा सकता है बाय एडिंग और रिमूविंग कॉलम, चेंजिंग डेटा टाइप एंड रीनेमिंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको रिमूव करना है कॉलम को, चेंज करना है डेटा टाइप या रीनेम करना है ऑब्जेक्ट को, तो आप अल्टर स्टेटमेंट का यूज करके ये सभी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी डिलीटेड और रिमूव्ड फ्रॉम द स्कीमा यूजिंग DROP स्टेटमेंट। जैसे कि आप DROP स्टेटमेंट का यूज करके आप जो है एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? स्कीमा से। टू डिजाइन एंड सेटअप द डेटाबेस स्ट्रक्चर DDL स्टेटमेंट आर ऑफ्टन एग्जीक्यूटेड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर। DDL स्टेटमेंट का यूज करा जाता है डिजाइन और सेटअप करने के लिए डेटाबेस स्ट्रक्चर को, और ये करता कौन है यूज? एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है इसको जानेंगे। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज DML। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को शॉर्ट में DML भी कहा जाता है। इज ए कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस लैंग्वेज। ये जो है कंपोनेंट है डेटाबेस लैंग्वेज का, यूज्ड टू मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यूज करा जाता है मैनिपुलेट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस टू इंसर्ट, रिट्रीव, update and delete data record from database table। DML statement are used। DML statement का यूज करके आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डेटा को रिकॉर्ड में से फ्रॉम डेटाबेस टेबल। डेटा कैन बी फिल्टर्ड, सॉर्टेड एंड जॉइंड यूजिंग सेलेक्ट कमांड। डेटा जो है फिल्टर करा जा सकता है, सॉर्ट करा जा सकता है और ज्वाइन करा जा सकता है सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके, विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल बेस्ड ऑन डिफाइंड criteria। By defining the value of each field or selecting data from another table, insert statement is used to insert new data entries into a table। insert statement का यूज करके आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं न्यू डेटा एंट्रीज को into a tables। The update statement is used to modify existing data record in a table, allowing for changes to a specific column based on specified condition। Update statement का यूज करके modify कर सकते हैं existing data record को जो कि टेबल में है, allow करता है चेंज करने का specific column based on a specific condition। Delete statement is used to remove data from a table based on a specific condition। Delete statement का यूज करके आप जो है डिलीट कर सकते हैं डेटा को टेबल्स में से। DML स्टेटमेंट आर कॉमनली यूज्ड बाय एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूजर। DML स्टेटमेंट का जो है यूज करा जाता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूजर के द्वारा। किस लिए? परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा विद इन द डेटाबेस। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा पर विद इन द डेटाबेस।
Overall database structure. A database overall structure describe how the data is arranged and organized within the database system. Database overall structure जो है describe करता है किस तरीके से हमारा डेटा जो है अरेंज हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ है विद इन द डेटाबेस सिस्टम. डेटा इज अरेंज इन ए ट्री लाइक फॉर्म. डेटा जो है अरेंज होता है ट्री लाइक फॉर्म में विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन ए हेरारिकल मॉडल. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होता है हेरारिकल मॉडल में. एक्सेप्ट फॉर रूट रिकॉर्ड, ईच रिकॉर्ड हैज ए सिंगल पेरेंट एंड मैनी हैव सेवरल चाइल्ड. जो हमारे रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड का एक सिंगल पेरेंट है बट उसके सेवरल चाइल्ड नोड हो सकते हैं. डेटा इज अरेंज इनटू टेबल इन ए रिलेशनल मॉडल. डेटा जो है अरेंज होता है टेबल्स में रिलेशनल मॉडल में विद ईच टेबल रिप्रेजेंटिंग ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और notion. Row and column make up table and each column in a table correspond the attribute of an entity. Keys are used to construct relationship among tables. Foreign key connect table by referencing the primary key of another table, whereas प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल. की का यूज करा जाता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिलेशनशिप अमंग टेबल. फॉरेन की जो है कनेक्ट करती है टेबल को रेफर करके प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल. किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करके फॉरेन की जो है कनेक्ट कर सकती है टेबल को. वेयर प्राइमरी की होती क्या है, प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होती है हर एक each record in the table. Constraints are used to enforce rules and integrate within the database structure. Example include enforcing uniqueness, unique constraint, referential integrity, foreign key constraint, and data validation check constraint. By a distinct data structure that enables faster searching and access to particular data value. Indexes are used to enhance the performance of data retrieval. Index का यूज करा जाता है किस लिए, जिससे कि एनहेंस हो सके परफॉर्मेंस डेटा रिट्रीवल. DDL स्टेटमेंट आर यूज टू एस्टेब्लिश एंड अल्टर द स्टेटमेंट. DDL स्टेटमेंट का यूज करा जाता है एस्टेब्लिश और अल्टर करने के लिए स्टेटमेंट स्कीमा को. स्पेसिफाई टेबल्स रिलेशनशिप constraint and indexes. This define the overall database structure. इसे specifying tables, relationship और constraint और indexes ये सभी जो है define करते हैं overall database structure को. The data in the database is stored in tables, where each table represents a specific entity or concept, and relationship between tables are established using key. Queries and manipulations of the data are performed by using DML statement, retrieving and modifying data record as needed. Queries and manipulation of data ये जो है परफॉर्म यूजिंग DML स्टेटमेंट. DML स्टेटमेंट का यूज करके क्वेरीज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा परफॉर्म करा जा सकता है, जैसे कि रिट्रीव, मॉडिफाई डेटा रिकॉर्ड को जब आपको जरूरत हो आप उसके अकॉर्डिंग रिट्रीव कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं विद द यूज ऑफ DML स्टेटमेंट. द ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर aims to provide a logical and organized framework for storing, accessing and managing data efficiently and effectively. जो हमारा ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर का एम है वो क्या है, उसका एम ये है कि प्रोवाइड कराना लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क. किस लिए, स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए डेटा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. ये था हमारा ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर. ER मॉडल कॉन्सेप्ट. ER मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है? एंटिटीज, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट or concept with attribute that describe their properties. Relationships, association or connection between entities that define how they are related or interact. Attributes, characteristics or properties of an entity that provide specific information about it. Primary key, unique identifier for each entity instance that ensure its uniqueness within the entity set. जैसे कि हम जानते हैं entity, relationship, attribute. प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करी जा सकती है, उसी चीज को प्राइमरी की बनाया जाता है जो कि हमारे टेबल में वो यूनिक हो, जो इजीली आइडेंटिफाई करा जा सके. रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी, specify the number of instances or occurrence of one entity associated with instance of another entity. Relationship degree, number of entities participating in a relationship. Weak entity, entities that depend on another entity. Weak entity कौन सी होती हैं? Weak entity वो होती हैं जो दूसरी entity पर depend हो. Entities for identification and
कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय देयर एट्रीब्यूट अलोन। वीक एंटिटी जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करा जा सकती, बट ये जो है डिपेंड होती हैं एक दूसरे पर, इसलिए इन्हीं को वीक एंटिटी कहा जाता है। मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइन द नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। मैपिंग कार्डिनलिटी जो है डिफाइन करती है नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंटिटी, जैसे कि 1 to 1 हुआ, 1 to many हुआ, many to many हुआ और many to 1 हुआ। द ER मॉडल इज बेस्ड ऑन एंटिटीज एंड रिलेशनशिप। ER मॉडल जो है बेस्ड है एंटिटीज और रिलेशनशिप पर। अब एंटिटीज क्या होता है? ए रियल वर्ल्ड एंटिटी विद एट्रीब्यूट इज रेफर टू एज एन एंटिटी इन ए ER मॉडल। रियल वर्ल्ड एंटिटी जो है विद एट्रीब्यूट रेफर्ड होती है एज ए एंटिटी इन ER मॉडल। ईच एट्रीब्यूट हैज ए सेट ऑफ वैल्यू कॉल्ड ए डोमेन। जो ईच एट्रीब्यूट है उसमें सेट ऑफ वैल्यू है, उसको कॉल्ड कहा जाता है डोमेन, जो कि डिफाइन इट। फॉर इंस्टेंस ए स्टूडेंट इज ट्रीटेड एज ए एंटिटी इन ए स्कूल डेटाबेस। ईच स्टूडेंट हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नेम, एज एंड क्लास। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो उसको जो है एज ए एंटिटी ट्रीट करा जाएगा, क्योंकि जैसे कि हर एक स्टूडेंट जो है यूनिक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेम हुआ, एज हुई, क्लास हुई, वो यूनिक होगी। ये नहीं है कि एक ही एज के एक ही क्लास में 2 बच्चे हो, बट वो अलग नाम होगा, एड्रेस होगा, वो जो है नेम तो अलग होगा ही, इसलिए वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप रेफर्स टू द लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन एंटिटीज। रिलेशनशिप जो है रेफर्स होता है कोरिलेशन, लॉजिकल कोरिलेशन बिटवीन एंटिटीज। डिफरेंट मेथड आर यूज्ड टू मैप रिलेशनशिप टू एंटिटीज। द अमाउंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय मैपिंग कार्डिनलिटीज। मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। मैपिंग कंस्ट्रेंट क्या होते हैं? मैपिंग कंस्ट्रेंट और मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइन द नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज इन ए रिलेशनशिप। दे स्पेसिफाई द पार्टिसिपेशन एंड कनेक्टिविटी बिटवीन एंटिटीज। मैपिंग कार्डिनलिटी जो है डिफाइन करती है नंबर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एंटिटीज इन ए रिलेशनशिप। अब जैसे 1 to 1 है हमारा नंबर, ए 1 to 1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट when each entity instance in one entity set is associated with exactly one entity instance of another entity set and vice versa। अब जो है साइड में हमने डायग्राम शो करा है 1 to 1। अब जो है इसमें एक जो हमारी एंटिटी है वो एक दूसरे से ही कनेक्ट है, हर एक से कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एक किसी से भी कनेक्ट ना हो और एक जो है 2 से कनेक्ट हो। 1 to 1 में एक से एक कनेक्ट होगी हमारी जो एंटिटी है, उसी को जो है हम 1 to 1 मैपिंग कार्डिनलिटी और मैपिंग कंस्ट्रेंट कहते हैं। 1 to many। A 1 to many relationship exists when each entity instance in one entity set is associated with 0 or more entities instance in another entity set, but each entity instance in the other entity set is associated with one at most one entity instance। अब इसमें हमारा 1 to many में क्या होगा? जो हमारा एंटिटी है वो एक से भी कनेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा से भी कनेक्ट हो सकता है। साइड में हमने डायग्राम शो करा है ए एंड बी। जो हमारे ए वाले एंटिटी है फर्स्ट, वो हमारे बी के फर्स्ट और सेकंड से कनेक्ट है, बट जो हमारा ए का सेकंड है वो किसी से कनेक्ट नहीं है। थर्ड वाला जो है सिंगल कनेक्ट है एंड फोर्थ वाला भी सिंगल कनेक्ट है। 1 to many में यही होता है, जो हमारा एक एंटिटी है वो 2 से कनेक्ट हो सकती है, इसी को 1 to many कहा जाता है। मैनी टू 1 n/1 भी कहा जाता है शॉर्ट में इसको। ये मैनी टू 1 रिलेशनशिप एग्जिस्ट when each entity instance in one entity set is associated with at most one entity instance in another entity set, but each entity instance in the other entity set can be associated with multiple entity instance in first entity set। अब ये हमारा बिल्कुल हमारा लास्ट वन था 1 to many, ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अब इसमें जो है हमारा ए एंड बी, आप देखिए 2 हैं हमारे एंटिटी। अब इसमें जो हमारा बी वाला से देखते हैं, बी वाला जो है हमारा थर्ड वाला जो एंटिटी है वो ब्लैंक है, वो किसी से कनेक्ट नहीं है, बट जो हमारा सेकंड वाला है वो ए के सेकंड और फोर्थ से कनेक्ट है। तो मैनी टू 1 में ये हुआ कई सारे जो है कनेक्ट हो सकते हैं एक से। Many to many n/n। A many to many relationship exists when each entity instance in one entity set can be associated with 0 or more entities। Many to many में जो है कोई भी entity जो है कनेक्ट हो सकता है with 0 or more entities instance in another entity set,
and each entity instance in the other entity set can be associated with 0 or more entity instance in the first entity set. Notions for ER diagram. First one, entity. Entity is represented by a rectangle with rounded corner. The entity name is written inside the rectangle. जो entity है हमारी वो represent करी जाती है rounded corner rectangle से, और जो entity name होता है वो लिखा जाता है उस rectangle के अंदर. Attributes जो है represent करे जाते हैं oval और ellipse से, और attribute name जो है लिखा जाता है उसके अंदर. प्राइमरी की जो है अंडरलाइंड एट्रीब्यूट और की सिंबल इनसाइड द ओवल रिप्रेजेंटेशन द एट्रीब्यूट. Composite attribute, attribute consisting of multiple sub attribute represented by an oval within an oval. Composite attribute जो है represent करा जाता है ओवल, उसमें दो बने हुए होते हैं, एक के अंदर एक, उसको जो है रिप्रेजेंट करा जाता है, और इसमें जो है एट्रीब्यूट जो है कंसिस्ट होते हैं मल्टीपल सब एट्रीब्यूट्स. Multi-valued attribute, attribute that can have multiple value for single entity. Multi-valued attribute जो है attributes होते हैं जो कि multi values होती हैं single entities के लिए, और ये represent करा जाता है double line, oval और ellipse के द्वारा. Derived attribute जो है attribute whose value can be calculated or derived from other attribute. Derived attribute वो होते हैं जिनकी जो है वैल्यू जो है कैलकुलेट और ड्राइव करी जाती है अदर एट्रीब्यूट्स से, और ये रिप्रेजेंट करे जाते हैं डैश वाले, ओवर और एलिप्स से. रिलेशनशिप जो है रिप्रेजेंट करा जाता है डायमंड शेप से, और जो है रिलेशनशिप नेम जो है लिखा जाता है जो भी होता है वो डायमंड जो शेप होती है उसके अंदर. कार्डिनलिटी जो है इंडिकेट द नंबर ऑफ अकरेंस और instances of one entity that can be associated within the instance of another entity, और ये रिप्रेजेंट करी जाती है लाइन with cardinality indicators. Urinary relationship, relationship between instance of the same entity set represented by loop back line connecting to the entity. Binary relationship, relationship between two distinct entity set represented by a line connecting the participating entity. Ternary relationship represented by diamond shape with connecting line to the participant entity. Relationship between three entity set. Weak entity, entity that depend on another entity for identification, represented by double bordered rectangle. अब जैसे कि हमारी वीक एंटिटी है ये रिप्रेजेंट करी जाती है डबल बॉर्डर रेक्टेंगल से, और जो है ये एंटिटी होती है जो कि डिपेंड होती है दूसरे एंटिटी पर आइडेंटिफिकेशन के लिए. आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा. इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.